राम यानी विचार, राम यानी आचरण, राम यानी आदर्श, राम यानी कर्तव्य। राम का स्वागत है विचारों के रूप में, गांधी का भी स्वागत है विचारों के रूप में, कलाम का भी स्वागत है विचारों के रूप में, फिर शरीर के रूप में कोई नहीं आएंगे। राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब होता है त्याग। राम का मतलब होता है पिता के वचन के लिए राजपाट का त्याग। और ये जयंत सिन्हा जब राम के नाम से वोट मांगेंगे, आपको थोड़ा सवाल करना चाहिए, जिसके पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है वो किस मुख से राम के नाम से वोट मांगेंगे? इसमें एक माहौल, एक गीत बना, राम आएंगे। हम तो कहेंगे राम के साथ भगत सिंह भी आए, डॉक्टर अंबेडकर भी आए, APJ अब्दुल कलाम भी आए, महात्मा गांधी भी आए, सरदार पटेल भी आए, चंद्रशेखर आजाद भी आए, अशफाक अली खां भी आए। लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें प्रैक्टिकली और लॉजिकली बात करनी चाहिए। बिल्कुल राम आए, बाकी जितने महापुरुष है वो भी आए, लेकिन क्या वो शरीर से आएंगे? हम पढ़े लिखे लोग हैं, प्रैक्टिकली बात कीजिए, हम लोग लॉजिकली बात कीजिए, इमोशनली नहीं। क्या जो महापुरुष चाहे कोई रहे, राम रहे, कृष्ण रहे, गांधी रहे, कलाम रहे, जिन्होंने अपने शरीर को त्यागा है, वो शरीर के रूप में आएंगे? क्या वो बोलते हुए आएंगे? क्या वो खाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आएंगे? नहीं, वो विचार के रूप में आएंगे। अतः राम का स्वागत है विचारों के रूप में, गांधी का भी स्वागत है विचारों के रूप में, कलाम का भी स्वागत है विचारों के रूप में, फिर शरीर के रूप में कोई नहीं आएंगे। ये प्रैक्टिकली आपको समझना होगा। यानी हम स्वागत करते हैं, राम आएंगे, स्वागत करते हैं। अब आप कहेंगे कि अब तक हमने कभी सभाओं में इसका जिक्र नहीं किया, आज क्यों? नहीं, इसलिए कि कुछ दिन बाद हजारीबाग के सांसद राम जी के नाम पर वोट करेंगे, राम जी के नाम पर वोट मांगेंगे। एक बात बताइए, राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब होता है त्याग। राम का मतलब होता है पिता के वचन के लिए राजपाट का त्याग। और ये जयंत सिन्हा जब राम के नाम से वोट मांगेंगे, आपको थोड़ा सवाल करना चाहिए, जिसके पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है वो किस मुख से राम के नाम से वोट मांगेंगे? उनसे पूछिएगा कि राम का मतलब क्या है भाई, राम का आदर्श क्या है, राम का चरित्र क्या है, राम का आचरण क्या है, उनसे पूछिएगा। आज लगभग 62 विदेशी कंपनियों में उनका सीधा शेयर है, और ये व्यक्ति राम के नाम से मतदान करेंगे और आप मतदान दे देंगे? 62 कंपनियों में जो हजारीबाग के सांसद हैं, उनका 62 कंपनियों में सीधा शेयर है विदेश में। वो तो आप जानेंगे कि परसेंटेज कितना है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है 62 कंपनियों में इन ढोंगियों का, इन पाखंडियों का सीधा शेयर है। यदि राम जी के पास 50,000 करोड़ की संपत्ति होती तो वो क्या करते? अरे वो बिशुनगढ़ के 45 मजदूरों को सऊदी अरब में नहीं छोड़ते, वो बिशुनगढ़ के 45 मजदूरों को सऊदी अरब में नहीं छोड़ते जो टॉयलेट का पानी पी रहे हैं। वो बड़का गांव के लोगों में कर्फ्यू का माहौल नहीं उत्पन्न करते हैं, जो है अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जमीन अधिग्रहण के लिए वहां इस प्रकार से पुलिस प्रशासन भरी है जैसे वो तालिबान लगता हो। राम यानी विचार, राम यानी आचरण, राम यानी आदर्श, राम यानी कर्तव्य। एक भी लक्षण वर्तमान जो सांसद है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के नाम से मतदान होता है, एक भी लक्षण राम का इनमें नहीं दिखता है। ये तो ऐसे लोग हैं जिनके कारण एक और हमारे राज्य में भुखमरी है, हमारे राज्य में गरीबी है, पलायन है, विस्थापन है। और आपको जानकारी होना चाहिए, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा अगर विस्थापन कहीं है तो हजारीबाग जिला, हजारीबाग लोकसभा के बिशुनगढ़ प्रखंड में। अभी आप कल का या परसों का अखबार पढ़े होंगे, धनबाद से नवोदय में 26 बच्चों का चयन हुआ है। हमको लगता है 20 बच्चे बिहार के हैं। यानी आपके बच्चे, नवोदय का मतलब आप ही जानते हैं, हर फैमिली का ड्रीम होता है कि अपना बच्चा को नवोदय भेजे, अपना बच्चा को सैनिक स्कूल भेजे, क्योंकि बाकी स्कूल में खिचड़ी के अलावा ठीक कुछ नहीं मिलता है। नेतरहाट, अच्छा माफी चाहेंगे, नेतरहाट है ना मिथिलेश साहब। आप जितने भी नौजवान यहाँ बैठे हैं, आपके घर में बेटा या बेटी जब जन्म लेती है और आप पहला प्रयास यही करते हैं कि अपना बच्चा को नेतरहाट भेजेंगे, सैनिक स्कूल में भेजेंगे। तमन्ना होती है कि नहीं?
लेकिन वहां भी बाहर के लोगों का कब्जा है। हमारे बच्चे कहाँ मिलेंगे? जहाँ स्कूल का ड्रेस कभी पीला कभी हरा होगा वहां मिलेंगे, और जहाँ खिचड़ी 2-3 वैरायटी में मिलेगी वहां मिलेंगे। जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, नेतरहाट जैसे संस्थान में, सैनिक कॉलेज जैसे संस्थान में, नवोदय जैसे संस्थान में, वहां भी यूपी बिहार के लोगों का कब्जा है। ये गलत है कि नहीं, आप बताइए। अरे भाई, लोग बोलते हैं कि आप बाहरी भीतरी करते हैं। हम लोग नफरत नहीं बांटते हैं, आप हमसे नफरत करते हैं कि हमें जानबूझकर फेल करते हैं, आप हमें मौका नहीं देते हैं। एक बात बताइए, यहीं बगल में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, क्या हमने कभी गेट पर जाकर यह कहा कि एचओडी सर गो बैक, आप यूपी से चले जाएं, आप राजस्थान से चले जाएं, आप बिहार से चले जाएं? क्या हमने कहा? नहीं कहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर आते हैं वो सेंट्रल का विषय होता है, वो जेआरएफ करने वाले लोग होते हैं, उससे ऊंची ऊंची उपाधियों को, उपलब्धियों को हासिल करके आते हैं। हमने कभी प्रोफेसर का विरोध नहीं किया है, लेकिन यदि कोई प्राइमरी टीचर बन के आएगा यूपी बिहार से, विरोध होगा कि नहीं, आप ही बताइए। होगा कि नहीं? अरे भाई, हमने प्रोफेसर का विरोध नहीं किया है। मैं आपके हजारीबाग की स्थिति नहीं जानता हूं, धनबाद में 90% यूपी बिहार बंगाल के प्रोफेसर हैं। जो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है वहां 90%। हमने तो विरोध नहीं किया, क्योंकि ये सेंट्रल का विषय है, ये केंद्रीय विषय है। आप प्राइमरी टीचर बन के आएंगे, आप टीजीटी में आएंगे, आप पीजीटी में आएंगे, तो क्या झारखंड के बच्चे कोयला ठेलेंगे? झारखंड के बच्चे बालू ठेलेंगे? झारखंड के बच्चे घास उखाड़ेंगे? झारखंड के बच्चे सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र में मजदूरी करेंगे? बताइए, गलत है या सही है? हमने कभी डीसी का विरोध किया है कि डीसी गो बैक, आप झारखंड के नहीं है? एसपी गो बैक, आप झारखंड के नहीं है? नहीं, क्योंकि ये आईएएस आईपीएस का कैडर है। ये यूपीएससी देश की सर्वोच्च परीक्षा को पास करके आते हैं। पूरे देश में उनको कैडर के हिसाब से चुनने का अधिकार होता है। ये सेंट्रल विषय है, हमने आज तक विरोध नहीं किया है। डीसी गो बैक, एसपी गो बैक, डीआईजी गो बैक, चीफ सेक्रेटरी गो बैक, हमने आज तक विरोध नहीं किया है। लेकिन यदि कोई बड़ा बाबू बन के आएगा, दरोगा बन के आएगा, थाना प्रभारी बन के आएगा यूपी बिहार बंगाल एमपी गुजरात के लोग विरोध करेंगे। आप हमें अच्छा कहें बुरा कहें, हम अपने स्टैंड में कायम हैं। हम अपने स्टैंड में कायम हैं। आप डीसी बन के आए, फूल की माला, गुलदस्ता, 100 लड़ा के सम्मान करेंगे। आप एसपी बन के आए, स्वागत करेंगे। आप बड़ा बहू बन के आएंगे, बिल्कुल स्वागत नहीं करेंगे, हम आपका विरोध करेंगे। झारखंड बड़ा क्यों है? झारखंड बड़ा क्यों है? आप बताइए इस बात को। इसलिए आज हर एक नौजवान को इस बात को समझना होगा। यूं तो हम लोग ने सोचा था कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और हमने सोचा था कि लोकसभा में मनोज दा, संजय दा होंगे, मोती दा होंगे। हमने सोचा था कि हम तो विधानसभा राज्य के चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी की प्रचार होगी, एक तरफ राहुल गांधी का रैलियां होंगी, एक तरफ हमारे हेमंत बाबू, बाबूलाल जी, सुदेश जी की रैलियां होंगी, हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। तो अपने निराश सेनाओं को मजबूती देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए उनका सेनापति लोकसभा के मैदान में होगा। हमारी कोई इच्छा नहीं थी लोकसभा चुनाव लड़ने की। हम तो राज्य के मुद्दों के साथ यहाँ आए हैं। हम तो राज्य को नेतृत्व करने के लिए लोग हमें उम्मीदें कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में हमारा आना, हमारे साथ साथ हमारे जो भाई आज मंच पे खड़े हैं, इनका लोकसभा में आना, खासकर मेरा, इसलिए कि हमारे सेना का मनोबल कम ना हो। जब सामने सुदेश जी आए, बाबूलाल जी आए, हेमंत जी आए, तो उनके सामने उनका बेटा, उनका सेना नायक झुमरा और पारसनाथ के बीच का टाइगर भी होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है। इसी हौसले के लिए, इसी विश्वास के लिए, इसी हिम्मत के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने का और उसमें मैंने खुद भाग लेने का ऐलान किया है।
नहीं तो हम लोग विधानसभा की तैयारी करते हैं। मनोज दा, संजय दा, मोदी दा इनको कहते हैं आप लोग लोकसभा की देखिए कहां कैसे फिट होगा, आप लोग चर्चा करें। बस अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे सेना है, उन सेनाओं में शक्ति का संचार करने के लिए हमने उसी सीट को चुना है। और ये सबके आदेश से, निर्देश से, जहां से अगर चढ़ जाएंगे तो पूरा झारखंड दिखाई देगा। उसे झारखंड की सर्वोच्च चोटी पारासनाथ कहते हैं, जो 4480 मीटर फीट की ऊंचाई पर है।